धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। मुझको कितना तड़पाया, फिर भी तेरी हर एक अदा पे प्यार आया। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना।
गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 9। मैं हूँ आरजे नरेश और वापस आ गया हूँ ठीक 10 बजे आपके पास, जब आपकी घड़ियां कह रही हैं कि 10 बज गए हैं और वक्त है एक और ब्रांड न्यू एपिसोड का, यानी कि 10 से 11 का ये लाइव शो जो हर जुमेरात ठीक 10 बजे आपके पास होता है। फिर से हम वापस आ गए हैं आपके साथ बहुत सारी बातें करने के लिए, और ये बातें वो बातें हैं बेसिकली जो हमें पिछले लगभग 9 सालों से जोड़े हुए हैं एक साथ। और इसका रीज़न भी यही है कि हम जिन बातों पे आपके साथ यहाँ जुड़ते हैं वो मसले ऐसे होते हैं, वो मुद्दे ऐसे होते हैं जो हमारी और आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। और यहाँ पे जो भी बातें कही जाती हैं, सुनी जाती हैं और जो डिस्कस की जाती हैं वो लगभग ऐसी होती हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी, यूँ कहें कि हर इंसान की ज़िंदगियों से जुड़ने का काम करती हैं। तो हम फिर से आपसे जुड़ने को तैयार हैं, जुड़ने के लिए फिर से वापस आपके साथ आ गए हैं और उम्मीद करता हूँ फिर से आज आप हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी दिल की बात दिल खोल के हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे साथ। इसके अलावा आपको जो प्यार करने वाले हैं, आपको जो सुनने वाले हैं, आपके जो दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो भी आपको सुनेंगे और उन तक आप अपने संदेश ज़रूर पहुँचा पाएंगे। बहरहाल आज भी एक ब्रांड न्यू एपिसोड लेकर आया हूँ जहाँ पे आपको मिलेगा हमारा पहला सेगमेंट यानी कि अदब के झरोके से। इसके बाद हमारा दूसरा सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात में आज क्या डिस्कस होने वाला है ये तो हमारे उन लिसनर्स को अभी तक पता चल गया होगा जो हमारे प्रमोशनल मैसेजेस को चेक करते हैं, लेकिन जो नहीं चेक करते उनको मैं अगले कुछ लम्हों में बताऊंगा कि आज हम किस मसले पे या किस मौजू पे आपके साथ बातचीत करने वाले हैं, क्या बात है जो आज हमारे और आपके बीच होने वाली है। बहरहाल उससे पहले ज़रूरी है कि हम आपके साथ ये शेयर कर दें कि भाई क्योंकि ये शो बिल्कुल लाइव हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए कौन से मीडियम्स हैं जो अवेलेबल हैं और जिनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मीडियम अवेलेबल है वो शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि 9015173846। जी हाँ, 9015173846। इस नंबर पे आप हमें नॉर्मल कॉल के साथ साथ व्हाट्सअप कॉल, व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप वॉइस नोट के थ्रू भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉल के थ्रू नहीं जुड़ना चाहते तो एक और मीडियम अवेलेबल है आपके लिए बिल्कुल लाइव, वो है जल्दी से अपने क्लब हाउस पे लॉगिन करें। क्लब हाउस में लॉगिन करने के बाद आपको दिल से दिल तक लव टिप्स नाम से हाउस मिलेगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद आप इस हाउस के लाइव रूम में एंटर कर जाएंगे तो आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे और अपनी बातें शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ वो लोग भी हैं जो अपने टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, उनके लिए भी मीडियम्स अवेलेबल हैं। आप रेडियो उड़ान की वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाएं और शो का नाम दिल से दिल तक चूज़ करें, अपनी ईमेल आईडी टाइप करें और उसके बाद अपना संदेशा लिखें और पोस्ट कर दें। अगर आप ये काम 11 बजे से पहले कर पाए तो कोशिश करेंगे कि उसको शो में शामिल कर पाएँ। इसके अलावा आप फेसबुक विजिट करें, दिल से दिल तक का पेज जिसको आप लाइक कर सकते हैं। इसी नाम से आपको ग्रुप मिलेगा जिसको आप ज्वाइन करें और वहाँ पे भी आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़रिए हैं जिनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। और आज हमारे पहले सेगमेंट यानी कि अदब के झरोके से कौन सी पर्सनैलिटी आपके साथ रूबरू होगी, किसके साथ आप मिलने वाले हैं, ये तो आपको अब से कुछ देर में पता चलेगा जब आप इस सेगमेंट को सुनेंगे। फिलहाल मैं आपके साथ वो मज़ेदार या एक ज़रूरी बात शेयर कर दूं कि आज हम जिस मसले पे आपके साथ बात करने वाले हैं अपने दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात के सेगमेंट में, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसला है, बहुत ऐसा मौजू जिस पे शायद हम सब बात करना चाहते हैं लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि हम बात नहीं कर पाते, अपनी बातें रख नहीं पाते। और कई बार दुश्वारियाँ होती हैं कि आप अपने फैमिली मेम्बर या रिलेटिव के साथ वो बातें शेयर नहीं कर सकते, तो हम आपको ये मौका देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी बातें दिल खोल के रखें। साथ में अगर आप चाहें तो अपनी आइडेंटिफिकेशन भी ना बताएं, चुपचाप आएँ, अपनी बात रखें और भाई अपना संदेशा अपने चाहने वालों तक, दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। और ये मसला जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर इंसान की। शायद ही कोई इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति हो, कोई इंसान हो जिससे ये जुड़ा ना हुआ हो या इससे कोई इंसान कभी ना कभी जूझा ना हो, इस वक्त के साथ गुजरा ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना आप सबसे एक ऐसी बात पूछी जाए जिसमें आप हिस्सेदारी करते हैं, आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसके बारे में आप
क्या सोचते हैं। और ये सवाल बड़ा छोटा सा, लेकिन इसके मायने शायद बहुत बड़े हैं। व्हाट मेक्स रिलेशनशिप स्पेशल? जी हाँ, व्हाट मेक्स रिलेशनशिप स्पेशल आपको बताना है कि कौन सी बात है, कौन सी चीज़ होती है जो किसी भी रिश्ते को स्पेशल बना देती है। कहते हैं कि रिश्ते बहुत ख़ास होते हैं, बहुत अनमोल होते हैं और शायद इनके लिए कोई वैल्यू नहीं है और कुछ इनका प्राइस टैग नहीं कर सकते आप। तो कुछ तो ऐसी बात होती होगी, कुछ तो ऐसी खासियत होती होगी इन रिश्तों में जो आप इनको बहुत स्पेशल रखते हैं या इनको संभाल के सहेज के रखते हैं और इनको खोना नहीं चाहते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, ये मसला बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत पर्सनल है और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये हो सकता है कि हर इंसान के लिए ये खासियत अलग हो, ये ख़ास बात बिल्कुल अलग हो। हम हर बात का, हर व्यक्तित्व का जो भी पहलू है उस पर रिस्पेक्ट करते हैं, उसको समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन शर्त यही है कि आप हमारे साथ फ़िलहाल जुड़ने की कोशिश करें। अभी जब तक आपको मैंने ये मसला बता दिया, इस पर आप सोचें, विचारें, दिल और दिमाग की खिड़कियां खोल लें, ताज़ी हवा बाहर से अंदर आने दें और कुछ नया सोचें, कुछ पॉजिटिव सोचें। तब तक मैं बढ़ रहा हूँ अपने पहले सेगमेंट यानी कि अदब के झरोके से, और आज आपको एक नई पर्सनैलिटी के साथ मिलवा रहे हैं और इनके से मिलने के लिए आपको इंतज़ार तो जरा सा करना है, लेकिन अगर आप चाहें तो हिंट आपको दे देता हूँ कि आज जो गाना भी आपको सुनने को मिलेगा शायद इनमें से ही कोई पर्सनैलिटी हो। हरियाला बनना आया रे, हरियाला बनना आया रे, हरियाला बनना आया, हरियाला बनना आया रे, हरियाला बनना आया रे, हरियाला बनना आया। बंदी के जो मन भाया रे, हरियाला बनना आया रे, हरियाला बनना आया, हरियाला बनना आया रे, हरियाला बनना आया रे, हरियाला बनना आया। किस्मतें
सज के रजिया दुल्हन खुशियों के चमन लाया रे, हरियाला बन्ना आया रे, हरियाला बन्ना आया, हरियाला बन्ना आया रे, हरियाला बन्ना आया रे, हरियाला बन्ना आया। सेगमेंट अदब के झरोखे से के लिए मैं आरजे नरेश आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं फिर वापस आ गया हूं आपके पास एक और फेमस उर्दू शायर को लेके। इनके बारे में मैं क्या कहूं, जब भी आप रेडियो पे गाने सुने या मूवीज में डायलॉग सुनते हैं तो आपको इनका नाम अनायास याद आ जाता है। जी हाँ, इन्होंने बहुत सी मूवीज के लिए डायलॉग, बहुत सी मूवीज के लिए गाने लिखे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निदा फाजली की। जी हाँ, निदा फाजली के बारे में बात करें तो इनका जन्म नई दिल्ली में 1938 12 अक्टूबर को हुआ था, एक कश्मीरी फैमिली में। हालांकि इनका बचपन ग्वालियर में गुजरा, जहाँ पे इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की। इसके बाद ये 1964 में अपनी नौकरी के लिए मुंबई चले गए। इसके अलावा 1965 में इनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान माइग्रेट हो जाएंगे, लेकिन ये इंडिया में ही रहे। इन्होंने 1969 में अपना पहला काव्य संकलन प्रकाशित करवाया। इसके बाद इन्होंने बहुत सी मूवियों के लिए गाने लिखे, डायलॉग्स लिखे और लगातार लिखते ही चले गए। इनकी लेखनी ने जीवन के हर पहलू पे अपनी छाप छोड़ी है। इन्होंने लगभग 24 हिंदी और उर्दू में किताबें लिखी हैं। अगर इनके अवार्ड्स की बात करें तो इनको 1998 में साहित्य अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। इसके बाद 2003 में इनको बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए भी अवार्ड दिया गया। इसके बाद 2013 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया। जब ये 77 साल के थे तो 8 फरवरी 2016 को इनका निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से। ऐसी शख्सियत जो हम सब के लिए प्रेरणादायक है और यूं कहें कि हम सब के दिलों में आज भी बसी हुई है, जो अमर है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ हमारे लिए बॉलीवुड के लिए लिखा है और इन्होंने जितने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम किया, मूवी डायरेक्टर्स के साथ काम किया, वो स्मरणीय है। चलिए मैं जल्दी से सुनवाता हूँ इनके कुछ कविताएं इन्हीं के माध्यम से। शेर सुनिए। बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए, ये बड़ा शहर है, खुश दोस्त बनाते रहिए। और दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। बहुत अच्छे। देखिए कैसे शायरी बदलती है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। वाह वाह। और यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, ये वाशिंगटन में शेर पढ़ रहा हूं, देखिए याद करके जाइए। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। अपना गम लेके कहीं और, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। वाह 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 वाह। और घर से मस्जिद है बहुत दूर, बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये भी गया। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे। मेरा ताल्लुक फिल्म से है थोड़ा सा। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। वाह वाह।
तुम जो सोचो वो तुम जानो, हम तो अपनी कहते हैं, देर न करना घर जाने में, वरना घर खो जाएंगे। और अच्छी सूरत वाले सारे पत्थर दिल हो मुमकिन है। अच्छी सूरत वाले खुदा एक खास तौर से शेर सुनिए, अच्छी सूरत वाले सारे पत्थर दिल हो मुमकिन है, हम तो उस दिन राय देंगे जिस दिन धोखा खाएंगे। वाह 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 वाह। कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को, छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। वाह वाह वाह। मैं नज़्म सुना रहा हूँ, देखिए। बाप की मौत पर एक नज़्म, कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। देखिए, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वाह वाह वाह। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। वाह वाह। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक, मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। वाह वाह। कहीं कुछ भी नहीं बदला, कहीं कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। वाह 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 वाह। कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ तो मैं बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बदन में मेरे जितना भी लहू है, बदन में मेरे जितना भी लहू है, वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। देखिए, बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज में छुपकर तुम्हारा ज़हन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। वाह वाह। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए,
जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, ला 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 ला। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है, झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, ला 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 ला। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। वेलकम बैक इस प्यारे से सेगमेंट के बाद। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। अदब के झरोके से निदा फाजली के बारे में आपने आज सुना, और एक छोटी सी गलती जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको सेगमेंट के स्टार्टिंग में बता नहीं पाया कि निदा फाजली का एक्चुअली जो रियल नेम मुक्तिदा हसन निदा फाजली है, और बाद में इन्होंने निदा फाजली के नाम से ही सब कुछ लिखा, तो ज़ुबान पे जो है वही नाम रहता है। और ये जो इनकी नज़्म आपने आज सुनी, जो एक हकीकत में इन्होंने नज़्म लिखी थी जब इनके फादर की डेथ हुई थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 1965 में इनकी फैमिली माइग्रेट कर गई थी और ये इंडिया में ही रह गए थे, जिस वजह से ये वहाँ पे जा नहीं पाई। सियासती कुछ मामला था, पॉलिटिक इशू थे, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। बहरहाल इस तरह के और भी अगर आप किसी शायर को, किसी कवि को सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी की जाए। और फिलहाल बारी आ गई हमारे दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात के सेगमेंट में आज हम आपके साथ एक गंभीर मसले पे बात करने वाले हैं। एक ऐसा मौजू लेकर आए हैं जिसके साथ दुनिया का हर एक इंसान जुड़ा हुआ है, और अगर नहीं जुड़ा तो कभी ना कभी जुड़ा होगा या जुड़ेगा ज़रूर। तो ये सवाल बहुत वाजिब है आपसे पूछना, और कम से कम उन लोगों से जो इस दौर से गुजर चुके हैं या इस दौर में हैं, या यूँ कहें कि किसी रिलेशन में इन्वॉल्व हैं। और मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा, व्हाट मेक्स रिलेशनशिप स्पेशल? कौन सी चीज़ होती है जो किसी भी रिश्ते को खास बना देती है, या कुछ उसमें अलग बात दे देती है जिसकी वजह से आप उसको नर्चर करते हैं, उसको आप पालते हैं, पोसते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली पैसों वाला नहीं है भाई, ये वो जो है जहाँ पे आप अपनी मेहनत, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट करते हैं। तो ये वो चीज़ है, आप पैसों की तरफ ना जाएं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमेशा की तरह। दोनों मीडियम्स अवेलेबल हैं शो में जुड़ने के लिए, यानी कि शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846, और इसके अलावा
क्लब हाउस पे लॉगिन करें, साथ में दिल से दिल तक क्लब टिप्स हाउस को ज्वाइन करें और लाइव रूम में एंटर कर जाएं तो आप हमारे साथ बातचीत कर पाएंगे। आज इस मसले पे आप बेसिकली क्या सोचते हैं? मैंने शुरू में भी आपसे ये कहा कि ये बहुत पर्सनल सब्जेक्टिव व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि हर इंसान की सोच समझ और उसकी चॉइस बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो जो खासियत वाली जो बात है, जो कुछ खास होने का जो स्पेशलिटी बात है, वो कई बार लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। मसलन कि जो मुझे अच्छा लगता है वो हो सकता है शायद आपको अच्छा ना लगता हो, या मेरी पसंद और आपकी पसंद में या हम सब की पसंद में बहुत फ़र्क देखने को मिलता हो। लेकिन रिश्तों में आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी पसंद बताएंगे तो आपको समझ ज़रूर आएगा और हमारे सुनने वालों को भी पता चलेगा कि कितना फ़र्क आता है जब एक एक इंसान इस बारे में सोचता है, बात करता है। लेकिन कुछ जो बड़े जर्नल से मसले हैं या बड़े जर्नल से स्पेशलिटीज़ हो सकती हैं किसी रिलेशन में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये साधारण होने के साथ साथ हर रिश्ते में इनका होना काफ़ी ज़रूरी भी होता है, जिसकी वजह से जब रिलेशन होते हैं दो लोगों के बीच और या तीन लोगों के बीच, जैसे भी ये रिलेशन आपके हों, आप इन रिश्तों को शायद किसी दायरे में बांधना ठीक नहीं होगा। आप रिश्तों की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसा भी रिश्ता हो उसमें इमोशन कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली अगर आप कनेक्ट होते हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड और डिवोटेड होते हैं। इसके साथ साथ आपका सपोर्टिव होना, अंडरस्टैंडिंग होना एक दूसरा पहलू है किसी भी रिलेशन को खास बनाने के लिए, जहाँ पे आप एक दूसरे को हर तरह की सिचुएशन में सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को, बातों को, उनके जेस्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं, अपने साथ उनको लेकर चलना, उनकी समस्याओं में उनके साथ जुड़ना, अपनी बातें उनके साथ शेयर करना और उनके साथ हर तरह के सपोर्ट में रहना शायद किसी भी रिश्ते को एक नायाब चीज़ बना देता है, जो हमें हमेशा की तरह हर इंसान के लिए बहुत स्पेशल हो जाता है। और यही पर एक और चीज़ जो पहलू जुड़ता है वो होता है शेयरिंग का, यानी कि आप जब एक रिलेशन में आते हैं तो इसको खास बता देता है कि जब आप अपनी हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। शेयरिंग में बहुत कुछ है, अपनी लाइफ की दुनिया भर की जो बातें हैं आप शेयर करते हैं, चाहे वो डेली रूटीन्स हों, आपका पास्ट हो, आपकी नाकामयाबियाँ हों, आपकी सफलताएं हों, आपके साथ क्या हुआ, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, और वो पर्सनल हो सकती हैं, सोशल हो सकती हैं, प्रोफेशनल लाइफ की समस्याएं, बातें, खुशियां हो सकती हैं जो आप शेयर करते हैं। और ये चीज़ें शायद ऐसी नहीं होती जो आप हर किसी के साथ शेयर करें। और ये जो 3 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके अलावा भी और बहुत सी बातें हैं जो आप शेयर कर सकते हैं, सोच सकते हैं। हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके साथ बात शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो मसले हैं और जो बातें हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमारे साथ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ जुड़ के उनकी राय ज़रूर ली जाए। हमारे साथ अमूल्या हैं। अमूल्या, बहुत बहुत स्वागत है शो में, और बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी रिलेशन को बहुत स्पेशल बना सकती हैं। तो मुझे लगता है कि रिलेशन को खास जो बनाता है वो मेरे ख्याल से 3 या 4 हमारे मुख्य पिलर्स हैं किसी भी रिश्ते के, चाहे आपका रिश्ता आपके माता पिता से हो या आपका रिश्ता आपके भाई बहन से हो या आपके अपने पति पत्नी या दोस्त या मतलब जो भी लवर से हो। तो मुझे लगता है लव में मतलब जो पैशन जो है पॉइंट है, पैशन, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये 3 चीज़ें तो होनी बहुत ज़रूरी। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए पैशन चाहिए होता है कि आपको शिद्दत चाहिए होती है कि ये रिश्ता मैंने मुकम्मल करना ही है, कि चाहे अगले से गलती हो है तो उसे माफ़ करने की जो आपकी जो कैपेसिटी होती है, या अगले या आपका चाहे झगड़ा हुआ है उसको रिजॉल्व करने का जो आपका जो आता है, ये सारा आपका पैशन से आता है। और उसके अलावा रिस्पेक्ट, आप चाहे गुस्से में हैं, चाहे आप परेशानी में हैं, चाहे आप किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हैं जो बिल्कुल अनफेवरेबल है आपके लिए, लेकिन आप ऐसी भाषा का, ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते जो अगले को ठेस पहुंचाए या आप उसका सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करें। तो रिस्पेक्ट आपको करना पड़ेगा। और तीसरा है ट्रस्ट, कि आपको उसका ट्रस्ट नहीं ब्रेक करना है, कि आपको जो है उसके साथ उसकी सच्चाई जो बरतनी होती है हर रिश्ते की, तो वो आपको बरतनी पड़ेगी। तो ये 3 चीज़ें मुझे लगता है किसी भी रिश्ते को मुकम्मल करती हैं।
लेके चलती हैं। तो बिल्कुल इस तरह की कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो अलग अलग इंसान लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती होंगी। नवीन हमारे साथ हैं। नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। अगर आप कुछ बताना चाहें तो बिल्कुल माइक ओपन है, बताएं कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से कोई रिश्ता बहुत स्पेशल हो सकता है। मैंने अभी अमूल्य जी की बात सुनी, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। उसमें मैं एक वर्ड और जोड़ना चाहूँगा, केयर। जी, केयर भी उसमें रिश्ते में बहुत, लव केयर ट्रस्ट, ये तो इसके पिलर हैं ही हैं कि जितना अच्छा जितना गहरा होगा आपका जो रिलेशन है वो उतना ही। जी बिल्कुल, थैंक यू। नवीन कह रहे हैं कि केयर उसमें ऐड होना चाहिए। बिल्कुल केयरिंग होना एक बिल्कुल रिलेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर कह लें या पार्ट है, जहाँ पे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, जहाँ पे आप केयरिंग होते हैं। जो मैंने आपसे कहा कि स्टार्टिंग में दो लोगों का इमोशनली कनेक्ट होना, साथ में एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड और डिवोटेड होना जब शामिल हो जाता है तो आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव, आपका फेथ और ट्रस्ट, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें आने लग जाती हैं। लेकिन इनका आना भी होना बहुत ज़रूरी है, ये बात हकीकत में है। लेकिन एक बात, क्योंकि रिश्तों की बात चल रही है तो आजकल जो एक बड़ी समस्या है, हालांकि हमारे आज इस मसले से जुड़ती नहीं है, फिर भी याद आई है तो सोचता हूँ कि आपके साथ कहता चलूँ कि आजकल जो दौर आप देख रहे हैं, जो पिछले लगभग 8-10 सालों का जो पूरा दौर रहा, एक दशक रहा है, ये वो दौर नहीं रहा जहाँ पे शायद प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए जान देने की बातें क्या करते थे। भाई अब तो ऐसा मौसम या सीजन आ गया है जहाँ पे प्यार करने वाले एक दूसरे की जान ले लेते हैं। ये आपने पिछले कई सारे केसेस में सुना होगा, और मैंने जब हमने पिछले बार आपके साथ एक शो में टॉपिक डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि लव अफेयर में जान मर्डर करना ये एक बहुत बड़ा एक फैशन सा बन गया है। पता नहीं क्या है, मैं इसको शब्द भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हर 10वां जो मर्डर था वो लव अफेयर के लिए था। ये 2021 के आंकड़े हैं, NCBR जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है उसके हिसाब से। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि लव अफेयर में पहले जहाँ लोग जान देने की बात करते हैं, आजकल लोग जान लिया करते हैं। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं एक प्यारे से गाने के लिए, और गाने के बाद वापस आएंगे, अपने और कुछ पार्टिसिपेंट के साथ बातें करेंगे इसी मसले पे। आप तब तक और सोच लें कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या लिखकर अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं। अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो मीडियम्स आपको हमने बता दिए हैं, मीडियम्स अभी भी ओपन है। बिल्कुल आप हमारे साथ शेयर करें, अपनी बातें पहुंचाएं। फिलहाल मैं आपको सुना रहा हूँ एक और प्यारा सा गाना। इस गाने को सुने और एंजॉय करें, और वापस आए हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सेगमेंट तेरी मेरी बात में। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। याद करोगे मैं जो ना हूँ तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। मेरी ये दीवानगी कभी ना होगी कम, जितने भी चाहे तुम कर लो सितम। मेरी ये दीवानगी कभी ना होगी कम, जितने भी चाहे तुम कर लो सितम। मुझसे बोलो या ना बोलो, मुझको देखो या ना देखो, ये भी माना मुझसे मिलने आओगे नहीं। सारे सितम हंस के मैं सहूँ तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो।
प्रेम के दरिया में लहरें हजार, लहरों में जो भी डूबा हुआ वही पार। प्रेम के दरिया में लहरें हजार, लहरों में जो भी डूबा हुआ वही पार। ऊंची नीची नीची ऊंची नीची ऊंची ऊंची नीची लहरों में तुम देखूं कैसे आओगे नहीं। मैं इन लहरों में जो बहूं तो रूठ न जाना, तुमसे कहूं तो तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। रूठ न जाना तुमसे कहूं तो, मैं इन आंखों में जो रहूं तो। रूठ न जाना तुमसे कहूं तो, मैं इन आँखों में जो रहूं तो। हम बिल्कुल चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें, हम बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। इनफैक्ट हम पिछले 9 साल से आपके साथ इसीलिए हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं, नहीं तो कहाँ पे कोई शो 9 सालों तक 9 सीजन कम चलाता है अपने, बड़ी मुश्किल हो जाती है यहाँ पे रुकना। लेकिन फिर भी आप हमारे साथ हैं, आपका प्यार यूं ही बना हुआ है, तो हम भी आपके साथ कदम दर कदम चलते जा रहे हैं और आज 9वें साल में हैं, लेकिन 9वें सीजन में हैं। तो फिलहाल हम वापस हैं अपने सेगमेंट तेरी मेरी बात में। आज हम आपसे पूछ रहे हैं व्हाट मेक्स रिलेशनशिप स्पेशल। कौन सी चीज़ रिलेशनशिप को या किसी भी रिश्ते को बहुत ही खास बनाता है? क्या है ऐसा जो उसमें कुछ स्पेशल कर देता है जिसकी वजह से आप उससे ना दूर हो पाते हैं, उसको नर्चर करते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं, उसको एक छोटे से पौधे से बड़ा पेड़ बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, ताउम्र लगा देते हैं और कहते हैं कि ये जो रिश्तों के जो पेड़ होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी हैं घरों को बचाने के लिए, फैमिलीज़ को बचाने के लिए। और इसमें ज़रूरी उतना ये भी है कि आप उनको वक्त दें, उनको खाद दें, पानी दें। और खाद पानी के लिए वो खाद पानी नहीं जो हम अक्सर खेतों में या पौधों में देते हैं, ये इंसानी खाद और पानी है जहाँ पे हम अपने इमोशन, अपने फीलिंग्स, अपनी बातें और अपना समर्पण दूसरों के साथ या जो हमारे साथ रिलेशन में है उनके साथ उनको देते हैं, तब कहीं जाके रिश्ते पनप पाते हैं। और जिनके रिश्ते पनप जाते हैं वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। हमारे साथ शरद भी हैं। शरद, बहुत बहुत स्वागत है शो में। और बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो रिलेशन को खास बनाने में काम आती हैं? जैसा कि पहले आपने कहा, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, काफ़ी व्यक्तिगत मामला है ये। जी जी बिल्कुल। कि अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो उसमें जो फीमेल पार्टनर है उसके हिसाब से कुछ अलग बातें हो सकती हैं जी। मेल पार्टनर है उसके हिसाब से कुछ अलग बातें हो सकती हैं जो संबंध को विशेष बनाती हैं, खास बनाती हैं। अभी जो पीछे स्पीकर्स बात कर रहे थे उन्होंने जो 3-4 पिलर्स बताए हैं वो तो है, और वो एक लंबे समय के जो रिलेशनशिप होते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जी। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो कुछ समय के लिए ही सही पर उस रिलेशनशिप को धीरे धीरे करके बहुत खास बनाती जाती हैं, स्पेशल बनाती जाती हैं। बहुत सारे स्पेशल मूवमेंट्स होते हैं जी। जैसा कि मैंने कहा कि फीमेल पार्टनर कुछ अलग उनकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, मेल पार्टनर्स की अलग एक्सपेक्टेशन हो सकती है। मेरे हिसाब से ये है कि जब आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं जिसमें दोनों का डेडिकेशन एक दूसरे के लिए होता है, उसमें कोई तीसरा नहीं होता है, ना ही किसी तीसरे की चिंता, ना ही किसी तीसरे का इंटरफेरेंस, कुछ भी, बल्कि एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, चाहे वो 1 घंटे का टाइम हो, चाहे वो महीने का हो, साल का हो, जैसा भी हो, पर क्वालिटी टाइम जिसके अंदर सिर्फ डेडिकेशन एक दूसरे के लिए होता है, वो टाइम, वो समय, मेरा ख्याल है ऐसा समय होता है जो संबंध को बहुत विशेष बना देता है। और उसकी याद ऐसी होती है कि अगर कई बार, क्योंकि आपको पता है कि रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स वो दोनों होते हैं, तो कई बार रिलेशनशिप जो है वो अच्छे होते हैं, कभी कभी किसी कारण से कुछ संबंध जो है वो थोड़े ऐसे मोड़ से गुजरते हैं जहाँ पर कि कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, लेकिन
ये जो समय मैं आप जिसकी बात कर रहा हूँ, जो क्वालिटी टाइम जो हम एक दूसरे के साथ बिता चुके होते हैं, वो ऐसा समय, एक ऐसा विशेष बोले तो एक ऐसा विशेष समय होता है एक दूसरे के लाइफ का, जिसको दोनों भूल नहीं पाते और उसको याद करके ही संबंध को फिर से वापस रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, या फिर संबंध उसी क्वालिटी टाइम के सहारे वो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा एक पहलू है जीवन का, एक जिसमें हम एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताकर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा बहुत शॉर्ट में ये कि एक दूसरे के लिए पूरा डेडिकेशन, और उस डेडिकेशन में कहीं से किसी और का इंटरफेरेंस ना होना सबसे बड़ी बात है मेरे हिसाब से। तो ऐसा ही है। तो शरद जो कह रहे हैं वो बात हकीकत है, और इन्होंने जो एक बात बोली कि बहुत सब्जेक्टिव होने के साथ साथ इस शायद रिलेशन को खास बनाने के लिए मेल और फीमेल का जो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है वो भी बड़ा मायने रखता है। हमारे साथ आकाश हैं। आकाश, आपका भी स्वागत है। अगर आपको लगता है कि कुछ स्पेशल हो सकता है जो रिश्तों को बनाता हो तो बताएं क्या होता है वो। यहाँ पर जो आप रिश्तों की बात कर रहे हैं तो ये लव रिलेशनशिप की बात हो रही है या एनी रिलेशनशिप? कोई भी रिलेशन, हमने कोई डिफाइन नहीं किया है। रिश्ते कैसे भी हो सकते हैं। अमूल्य ने पहले ही बोला कि कोई भी रिश्ता हो उसके लिए कुछ खास होता है। नहीं, तो कोई भी रिश्ते के लिए सबसे पहले जो मूल, चाहे वो खैर कोई भी हो, तो सबसे पहले मेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और इसको एग्जाम्पल से हम कोट ये कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो भाई और एक भाई और बहन है। तो बहुत से परिवारों में और लोगों ने समाज में देखा होगा कि कई सारे एग्जाम्पल रहते हैं कि भाइयों में बन नहीं रही है, और बहुत कम दिखता है आजकल के समय में कि जहाँ पर दो भाई आपस एक के ऊपर जान छिड़क रहे हैं जी। उसके पीछे कारण अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाए, और मैं समराइज में ही बताता हूँ मैं कि हर एक का व्यक्तित्व भिन्न होता है, हमेशा दूसरे से अलग होता है जी। वही दो भाई माँ से जब रिलेशन होगा तो उनका आपस में बहुत प्रेम होगा। जैसे ही वो दो भाइयों में होगा तो वहां पर यह आएगा कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए, अरे देखो ये मेरे से ज्यादा सफल है, ये मेरे से इस पर्टिकुलर श्रेणी में आगे चला गया, मैं इससे पीछे रह गया, मैं कम कमा रहा हूँ। अब उसके पश्चात जब उनके आपस में मान लीजिए रिलेशन जो बनता है, डेवलप होता है, या भाइयों की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर फिर ईगो, सेल्फिश, तमाम ऐसी बिहेवियरल चीजें आ जाती हैं। और उस समय वो जो प्यार सौहार्द की जो बात हम सोच रहे हैं कहीं पर, जो माँ बेटे के रिलेशन में है, वो भाई भाई के बेटे में, ये भाई भाई के रिलेशन में नहीं। और वहीं से बात आती कि ऐसा क्यों, ये किस कारण से ये चीज। और अब उस रिलेशन को स्पेशल बनाने के लिए वो स्पेशलिटी कहाँ से आएगी? माँ में क्या एक त्याग होता है, एक छोड़ने की, गिविंग वाली एटीट्यूड होती है। भाइयों में वो कई बार गिविंग चीज मिसिंग होता है जी जी, मिसिंग होता है। और जैसे ही वो आ जाती है तो वो अंडरस्टैंडिंग, फिर वो एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के प्रायोरिटीज को समझना, वहां पर फिर वो डायलॉग, कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन होता है। जैसे कई बार बहुत से भाई बहनों में बहुत अच्छी बनती, भाई भाई में नहीं बनती। क्यों? क्योंकि बहन में कहीं पर गिविंग नेचर है। रात को 1 बजे भी भाई ने कहा कि मुझे भूख लगी है, तो बड़ी बहन ने भाई के लिए कुछ बना के दे दिया। वो चीज दो भाई में कभी नहीं दिखेगी, यार भाई तू ले आ, अरे छोड़ना यार कल देखेंगे। तो ये चीज कहीं पर हमें अगर ऑब्जर्व करें इन बिहेवियर पैटर्न को, तो हमें ये कहीं पर मिल जाएगा कि स्पेशल जो चीज जो मैंने बताई है वो स्पेशल कुछ रिलेशन में ही एग्जिस्ट क्यों करते हैं और बाकी रिलेशनशिप में नहीं। और इसको एंड करूं मैं, अगर उसको मैरिटल रिलेशनशिप में भी जाए, ताकि वहां पर खुद का रिश्ता नहीं होता है जी, तो वहां पर भी यही चीज कहीं पर आती है कि हम दूसरे के व्यक्ति को, मान लीजिए पहले हम फिजिकली ज्यादा देखते हैं, मेंटली कम जानते हैं, और मेंटली जानने में कई बार दशकों निकल जाते हैं, पूरे जीवन निकल जाता है। और कई लोग आज के टाइम पे जैसे ओल्ड एज में डिवोर्स ले रहे हैं, वो डिवोर्स कहीं पर मन का डिवोर्स ले रहे हैं कि उनके आपस में वो स्पेशल वाली चीज नहीं आई, समझ नहीं पाए एक दूसरे को। और वो क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि उसमें प्रयास नहीं किए, बातें नहीं करी, इंटरैक्शन नहीं किया। और वो स्पेशल वहां भी तब स्पेशल आएगा, फिर वो माँ वाला संज्ञान में फिर लूंगा कि जब त्याग करोगे एक दूसरे के लिए, कुछ एक दूसरे के लिए छोड़ोगे, तब वो स्पेशल बनेगा रिलेशन। नहीं तो वो स्पेशल सिर्फ कह भर देने से
नहीं बनेगा कभी भी। तो बिल्कुल आकाश, जिस पहलू को इस हमारे इस टॉपिक में, इस मसले में जोड़ रहे हैं वो बहुत बड़ा है। और इन्होंने जो एक चीज़ बताई है वो मेरे नोट में भी शायद नहीं थी, कि जो गिविंग का जो कुछ देने के लिए या जो समर्पण वाली जो बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दो चीज़ें और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मोस्टली जो चीज़ें, जो बातें मेरे पास थी वो हमारे पार्टिसिपेंट ने शेयर कर दी हैं, लेकिन इसमें जो एक और बड़ी बात है वो पहली ये कि कंपेनियनशिप चाहिए होती है आपको। आप किसी भी रिश्ते में हो, आपको एक जो दोस्ती का जो रिश्ता है ना वो होना चाहिए। कंपेनियनशिप ऐसी कि आपको हेजिटेशन ना हो, आप सब कुछ शेयर कर पाएँ, आप कम्युनिकेट कर पाएँ, अपनी बातें बता पाएँ, उनको शेयर कर पाएँ। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो शायद आप अपना रिश्ता बहुत स्पेशल बना सकते हैं। इसके साथ साथ हर रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स का होना या कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स का होना बड़ा ही लाजमी सी बात है। कई बार हम एग्री होते हैं डिसएग्री होने के लिए, एक साथ कई बातों पे असहमति दिखा सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन समस्या जो आती है कि जब हम डिसएग्री होते हैं तो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है, ईगो हर्ट होने लग जाता है। जबकि जब हम अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं, हम अलग अलग सोच के हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर से हो सकते हैं, तो एक दूसरे के जो विचार हैं, जो थॉट प्रोसेस है, वो डिफरेंट होने के बाद उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते, उनको ऑथेंटिकेट क्यों नहीं कर सकते, उनके साथ आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो शायद चीज़ें आसान हो जाती हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स का होना रिश्तों में बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि इनको आप चाहें तो स्पीड ब्रेकर की तरह ले सकते हैं, कि जब आपकी स्पीड ज़्यादा हो तो आप इसको थोड़ा स्लो हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जो फ्रेश स्टार्ट करते हैं ना, जब आप ब्रेकर पे आके स्लो हो जाते हैं और फिर उसके बाद स्पीड कर देते हैं, तो उसका कुछ मज़ा ही अलग होता है। ये भी कुछ इस तरीके से होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हों, उनको आप संभल के बैठ के बात करके हल करें, एक दूसरे के डिसएग्रीमेंट को भी रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के व्यूज़ को भी रिस्पेक्ट करें। और जैसा कि मैंने शुरू में एक बात और की थी, और लास्ट में भी वही कह रहा हूँ कि ये एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आप रिलेशन को ख़ास बनाने के लिए करते हैं। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि ओल्ड एज टाइम में, यानी कि काफ़ी लंबे वक्त के बाद, 20, 30, 35 सालों के बाद आप डिवोर्स ले रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। क्या ऐसी समस्या आ जाती है जब उम्र के उस पड़ाव पे आके, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक दूसरे की, वहाँ पे आप डिवोर्स लेते हैं और कई बार किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो एक ये बड़ा मसला होता है। जो इतना लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है आपकी फीलिंग्स का, आपके इमोशंस का, आपके एफर्ट्स का, आपने जो कुछ भी किया, जिस तरीके से भी किया, जितना भी समर्पण दिखाया, वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, तो रिश्ते यूं ही खास होते चले जाएंगे। फिलहाल वक्त हो गया है कि मैं आपसे बोलूँगा कि भाई आज का डिस्कशन इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। बहुत से हमारे लिसनर जो डिस्कशन को नहीं सुन पाए हैं, उनके लिए अभी भी मौका है कि वो इस डिस्कशन को फ्राइडे को 5 से 6 के बीच में रेडियो उड़ान पे दोबारा से सुन सकते हैं। अगर उस वक्त भी आप नहीं सुन पाते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है, यूट्यूब आपके लिए 24 घंटे हमेशा हाजिर है। आप यूट्यूब पे जाएं, @दिल से दिल तक विद RJ नरेश सर्च करें, आपको दिल से दिल तक का चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे हमारे शोज़ के सारे ऑडियो वीडियो आपको मिलेंगे। आप वहाँ पे हमारे शोज़ देख सकते हैं, सुन सकते हैं उनको। जब आपका मन करे कुछ अच्छा डिस्कशन सुनने का, अच्छी कविताएं सुनने का, या फिर अच्छे गाने सुनने का, तो आप हमारे चैनल पे विज़िट करें। इसके साथ साथ आपको जो कहना है, राय देनी है, शिकायत है, कुछ बात है, जो भी आप कहना चाहते हैं, जिस तरीके से भी अपने कमेंट्स हमें पोस्ट करना चाहें ज़रूर करें। कमेंट्स में लिखें, अपने दिल खोल के अपनी बातें लिखें और हमारे को शेयर कर दें। फिलहाल अगर आप कोई डिस्कशन आप भी चाहते हैं, किसी खास विषय पे हम आपके लिए डिस्कस करें अपने लिसनर के साथ, अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, तो बिल्कुल आप हमें इन्हीं माध्यम के थ्रू अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल मैं कहूँगा टाटा बाय बाय, इस प्रॉमिस के साथ नेक्स्ट वीक फिर मैं आपसे मिलूँगा जुमेरा ठीक 10 बजे, और एक ब्रांड न्यू एपिसोड होगा, नए फीचर्स होंगे और नए सेगमेंट होंगे, नया टॉपिक होगा और बिल्कुल नए गाने होंगे। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग।
रंग ही